अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे कि आपने एट्सी का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने अपनी फर्स्ट लिस्टिंग किस तरह से करनी है। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है ओपन अ शॉप टुडे। जैसे ही आप ओपन अ शॉप टुडे पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में आप लोग क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यू विद गूगल करना है आपने। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करोगे, तो जो ईमेल्स आपकी लॉगिन होंगी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास जस्ट एक आ रही है, मैं इस पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, ठीक है? अच्छा, जब आप लोग वहाँ पे साइन अप करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो आपके सामने ये एक पॉपअप आएगा कि आप अलाउ करें कि जो आपका अकाउंट लॉगिन है मोबाइल के अंदर, उसी के थ्रू आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो लैपटॉप पे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपने सेटिंग में जाना है अपने मोबाइल की, वहाँ पे गूगल ढूँढना है और ये स्टेप्स कर लेने हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और जो वहाँ पे कोड आपको मिलेगा वो एंटर कोड यहाँ पे करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कोड लगाओगे, तो आपका ये नेक्स्ट बटन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। वो वाला प्रोसेस जैसे ही होगा, यहाँ पे आपके सामने आएगा वेलकम, और उसके बाद आप यहाँ पे लेट्स डू दिस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लेट्स डू दिस पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने आएगा कि जी आप एटसी पे किस लिए मतलब काम करना चाहते हैं, क्यूरियस अबाउट सेलिंग, या आई हैव डिज़ाइन आइटम्स दैट आई वांट टू सेल, इस तरह का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करें। मैं ये पहला पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपने यहाँ पे जो शॉप लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखनी है, शॉप कंट्री आपने पाकिस्तान रखना है अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो शॉप करेंसी आपने यूएस डॉलर्स रखने हैं। ये आपने रखने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तो आपके सामने यहाँ पे शॉप का नेम आएगा, ठीक है? आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो, वहां पे जाके कह सकते हो जी मैंने अकाउंट क्रिएट करना है एटसी पे। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या प्लानर सेल कर रहे हो, उसी से रिलेटेड भी आप नाम रख सकते हो। आप जस्ट उसको कहोगे कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स का अकाउंट बनाना है, तो मुझे कोई 20 to 50 नाम के सजेशन दे दो। वहां से आप कोई भी नाम रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे खुद से ही टाइप कर रहा हूँ। खुद से टाइप करने के बाद यहाँ पे जो नाम अवेलेबल होगा, तो आपके सामने वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये नाम रखा और ये मेरा नाम अवेलेबल था, तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब आपने एक बात समझनी है, आपने अपना जो पेयोनीर है वो अटैच करना है एटसी के साथ। उससे पहले आप अपना कोई किसी भी बैंक का अकाउंट या फिर आपका नया पे का अकाउंट क्रिएट करके, आप पेयोनीर को लॉगिन करके वहां पे जाके अपना वो बैंक अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर ये अटैच होगा एटसी के अंदर आपका पेयोनीर, वरना आपको ये एरर देगा। अब मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने किया कनेक्ट माई पेयोनीर अकाउंट। जैसे ही मैंने कनेक्ट माई पेयोनीर अकाउंट किया, तो मैं क्लिक, अगर मेरे पास बना हुआ है तो मैं क्लिक करूंगा ऑलरेडी हैव अ पियोनियर अकाउंट। अब यहाँ पे हम जिसका अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, उसका अकाउंट जो है वो उनका अकाउंट बना हुआ था। तो हमने क्या किया, वहां पे जाके जस्ट लॉगिन कर लिया। जैसे ही हम ये लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक एरर आएगा कि आपका जो बैंक है, बैंक का कंट्री है, वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब हमने ये जो पियोनियर बनाया था जैस कैश के थ्रू बनाया था, तो ये कहते हैं कि प्रॉपर एक बैंक अटैच करें। अब हम क्या करेंगे, हम पियोनियर को पहले लॉगिन करेंगे, फिर पियोनियर में जाके हम वहाँ पे अपना नया पे का अकाउंट अटैच करेंगे। अब हमने ये देखिए पियोनियर को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे मैनेज मैनेज में जाओगे। जैसे ही ये लॉगिन होगा, आपने कहाँ जाना है, मैनेज में। ये आपके सामने नज़र आ रहा है मैनेज। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे रिसीविंग अकाउंट पे, क्योंकि हमने फंड्स को रिसीव करना है। अगर हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है एटसी पे,
या ऑर्डर्स आते हैं तो हमने फंड्स को रिसीव करना है तो हम कहेंगे रिसीविंग अकाउंट्स। जैसे ही हम रिसीविंग अकाउंट्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ये वाला गेट स्टार्टेड का। हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड करेंगे। जैसे ही हम गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ से मैं देखें बैक कर रहा हूँ। बैक जैसे ही मैं करूँगा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अटैच बैंक करेंगे या ऐड बैंक अकाउंट करेंगे। जैसे ही हम ऐड बैंक अकाउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बैंक कंट्री पाकिस्तान और बैंक करेंसी लाजमी पीकेआर रखनी है, वरना वो जो नया पे का अकाउंट है वो शो नहीं होता। यहाँ पे अब हम जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास हम सर्च करेंगे नया पे। हमारा जो नया पे है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसी का आई बैन देना है। ये ऐड मनी पे आप जब नया पे को लॉगिन करके क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे आपको आई बैन शो हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के लिए। अगर आपके पास कोई और बैंक नहीं है तो बेहतर है आप नया पे का अकाउंट अपने मोबाइल पे बना लें। और अपना यहाँ पे नया पे का आईबैन लिखने के बाद आप यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करके आप अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे। ये हमारा यहाँ पे नया पे का अकाउंट आ गया, ये हमारा आईडी कार्ड का मतलब आ गई डिटेल्स। उसके बाद जैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे ये देखें, ये नया पे में जस्ट हमने जस्ट नया लिखना था और उसके बाद ये नंबर जो हमारे अकाउंट नंबर को आप नया पे को लॉगिन करेंगे ना, वहाँ पे एक रिवील का बटन होता है। रिवील के बटन के अंदर जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको ये मतलब आपका आई बैन शो हो जाएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और इसको ऐड बैंक अकाउंट करके यहाँ से ऊपर से सेव करना है। जैसे ही आप ऐड बैंक अकाउंट करेंगे तो बैंक अकाउंट आपका ऐड ऐड हो जाएगा। अब ये 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लेता है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना पेंडिंग रिव्यू, यहाँ पे आपका ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आता है ग्रीन कलर का एक्टिव। अब मैं 4-5 दफ़ा इसको मतलब रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करने के बाद हम वापस उस पेज पे जाएँगे जहाँ पे हम अपना एटसी के अंदर अटैच कर रहे थे पेयोनियर अकाउंट, ठीक है? तो हम वापस उसी पेज पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आके आपने एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आप दोबारा पेयोनियर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। कंट्री आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे अपना पेयोनियर अकाउंट। जैसे ही पेयोनियर अकाउंट अपना कनेक्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक हियर करोगे, ये देखें वो जो एरर आया था ना कि मिसमैच हो रहा है आपका बैंक अकाउंट, वो खत्म होगा और आप यहाँ पे साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद आपका यहाँ पे एग्री करना है आपने और ओके। ये देखिए, ये आपका पेयोनियर अकाउंट जो है वो एटसी के साथ अटैच हो गया। लिखा हुआ भी आ गया योर पेयोनियर अकाउंट हैज़ बीन कनेक्टेड। अब आप इसी पेज को रिफ्रेश करो। अब हम क्या करेंगे, एटसी की पेमेंट करेंगे थ्रू नया पे, ठीक है? कि नया पे के थ्रू हम एटसी को किस तरह से अटैच करें। और यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे करोगे सेव एंड कंटिन्यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आई हैव रेड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये ब्लैक बटन एक्टिव हो जाता है। अब आप अपना नया पे की डिटेल्स डालोगे। क्या क्या डालना है आपने, यहाँ पे आपका कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, आपने चूज ईयर की एक्सपायरी कब होगी और सीसीवी कोड उसी के ऊपर ही लिखा होता है। वो डालने के बाद आपने लिखना है कार्ड, उसी नया पे के कार्ड के ऊपर क्या नाम आ रहा है आपका, ठीक है? ये सारा नेम यहाँ पे पुट करें। पुट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना एड्रेस दोगे और अपना सिटी लिखोगे।
उसके बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आएगा अप्रूव, होल्ड एंड कंटिन्यू, ठीक है? तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपकी नया पैसे अकाउंट में से जो पेमेंट है वो कट हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट आपकी कट होगी तो आपके सामने यहाँ पे एक बटन आएगा, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, अप्रूव, होल्ड एंड कंटिन्यू करना है आपने। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने नया पे के अकाउंट में 6000 तक अमाउंट रख लीजिएगा, क्योंकि $19 फीस है, वो तकरीबन 5400-5500 बनती है। तो आप कोशिश करें कि 6000 तक पेमेंट रख लें ताकि आप अपनी लिस्टिंग कर सकें। अच्छा, ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं और लिस्टिंग कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ है कि हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाए। हम इसके बाद एक प्रॉपर किस तरह से एसवीजीज़ बनती हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल किस तरह से बनती हैं, वो भी अपलोड करके दिखाएँगे ताकि आपको मज़ीद सीखने का मौका मिले। आज हम एक बेसिक सी एटसी की लिस्टिंग जो हमने रेडी की हुई है वो हम करेंगे अपलोड। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आता है कि आपका पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर आप एसएमएस सेलेक्ट करें और आगे कंट्री सेलेक्ट करें तो पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर की एक ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसे स्कैन करके फिर हम अपना कोड लगा के यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप को कंटिन्यू किया, यहाँ पे मेरे पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को कहाँ से स्कैन करना है, अपने मोबाइल से स्कैन करना है। ठीक है, स्कैन करेंगे तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एटसी का ये कोड है आपका। वो कोड आप कहाँ पे लगाएँगे, इधर ही थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास नीचे बटन आ रहा है। वो कोड उसी वक़्त फ़ौरन आपको ऐप दिखा देती है। जैसे ही आप मतलब करेंगे, अपना कोड यहाँ पे लगाएँगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये बैकअप कोड्स होते हैं, ये कभी न कभी काम आ सकते हैं आपको, ठीक है? और आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपकी ये देखिए एटसी की शॉप क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये आपका नाम आ जाएगा कि जी ये आपकी शॉप का नाम है और ये आपका अकाउंट है, ठीक है? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे लिस्टिंग लगानी है, ठीक है? कि आप लिस्टिंग को कैसे अपलोड करेंगे? मोस्टली लोगों को इश्यू आता है कि जी अकाउंट कैसे बनाते हैं, लिस्टिंग कैसे अपलोड करते हैं? तो ये उसी की ही प्रॉपर एक वीडियो है। मेक श्योर कि आपने लिस्टिंग पहले से बनाई हुई है। हम जस्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे, लिस्टिंग बनाएँगे नहीं। आपने एक लिस्टिंग जो मैंने सिखाई थी किस तरह से बनती है वो बना के आप यहाँ पे उसकी जेपीजी बना लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप मतलब बनाना चाहते हो लिस्टिंग तो करोगे क्या आप लोग? आप यहाँ पे यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप ये करोगे कि लिस्टिंग पे क्लिक करके ऐड लिस्टिंग करना है आपने। जैसे ही आप ऐड लिस्टिंग करोगे तो आपके सामने उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग या फिर इमेजेस जो-जो लगानी है या डिजिटल फाइल्स देनी है उसका ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप उसको इनेबल करोगे, यहाँ पे देखो मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, जेपीजी ताकि मैं अपलोड कर सकूँ। यहाँ पे मैंने लिस्टिंग पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्टिंग क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऊपर आया ऐड लिस्टिंग, मैंने ऐड लिस्टिंग किया और ये इमेज जाके मैंने लगा दी, ठीक है? 20 फ़ोटोज़ और मैं एक वीडियो लगा सकता हूँ अपनी लिस्टिंग के ऊपर, बहुत सिंपल सा है, ईज़ी सा है ये। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इमेज अपलोड की तो मैं मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएँगे कि क्या ये एक फिज़िकल प्रोडक्ट है जो मतलब आपने किसी कोई लैपटॉप भेजना है, कोई एलईडी भेजनी है, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है या डिजिटल है। तो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बनाई है जो कि इंटेंजिबल होती है, मैं उस पे क्लिक करके उसकी कैटेगरी में जाऊँगा, कैटेगरी मैं उसकी रखूँगा प्रिंट के नाम से, ठीक है? तो मैं जैसे ही प्रिंट की मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की मेरे पास आई और मैंने वहाँ पे जाके अपलोड कर दी, ठीक है? अब यहाँ पे है टाइटल। टाइटल और टैग और डिस्क्रिप्शन ये एक प्रॉपर एक अलग से टॉपिक बनता है कि आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करके मतलब लगाएँ। अब यहाँ पे जो मेरा लिस्टिंग का टाइटल था वो था फ्लावर एसवीजी, पीएनजी या डिजिटल डाउनलोड, ठीक है? मैंने बड़ा शॉर्ट सा लिखा है, जस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लिस्टिंग अपलोड कैसे करते हैं, वरना डिटेल में बहुत चीज़ें बताई जा सकती हैं। अब ये देखें, ये आया फ्लायर एसवीजी, पीएनजी, डिजिटल डाउनलोड। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास डिजिटल फ़ाइल आ जाएगी कि मैं कौन-सी फ़ाइल अपलोड करना चाहता हूँ। ये मैंने फ़ाइल बनाई है 2000 बाय 2000 की, ठीक है? ये हमारी मेन इमेज थी और यहाँ पे जो हम रार फ़ाइल लगाएँगे, विन-रार या फिर ज़िप फ़ाइल लगाएँगे, वो मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ और वो वाली फ़ाइल जाके मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आपने क्या करना होता है,
अपनी डीएक्सएफ फाइल, पीएनजी, जेपीजी अगर आप देना चाहते हैं, पीएनजी तो लाज़मी देनी है, एसवीजी और ईपीएस फाइल सारी का फ़ोल्डर बना के विनरार के अंदर आपने क्या करना होता है, उसको इस तरह से देखें मैंने उसका नाम दिया मेन फाइल। ये एक दफ़ा क्लिक करेंगे ना आप ओपन करेंगे, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ये 20 एमबी की होनी चाहिए मैक्सिमम और 20 एमबी की आप 5 फाइलें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एटसी के ऊपर। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा। चैट जीपीटी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा राइट एटसी डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कीवर्ड या फॉर दिस टाइटल, ठीक है? तो मैं बेसिक सा करके दिखा रहा हूँ फ्लावर एसवीजी, पीएनजी और डिजिटल डाउनलोड। ये मेरा टाइटल बनेगा। मैं इसको जैसे ही एंटर दबाऊँगा ये मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा चैट जीपीटी। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मेरी ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे। इतनी सी बात थी, ठीक है? अच्छा मैं इसमें ये कॉलम्स वगैरह ये चीज़ें बाकी किसी दिन इम्प्रूव करके दिखा दूँगा मज़ीद। अब आपने क्या करना है यहाँ पे टैग्स लगाने हैं 13 टैग्स, ठीक है? अब यहाँ पे हैं टैग और कुछ हैं आपके मटेरियल टैग्स। आपने टैग्स जो है ना वो उधर लाज़मी लगाने हैं 13। मटेरियल टैग आप लगा दो कि मटेरियल किस तरह का है। अब हमारा जो है मटेरियल तो डिजिटल डाउनलोड है। बेशक आप ये टैग्स ना भी लगाएँ तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने ऊपर वाले टैग जो है ना शेप, कलर, स्टाइल, फंक्शन में वो लाज़मी लगाना है। इंग्रीडिएंट्स में बेशक आप ना लगाएँ, ठीक है? अच्छा, फिर आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे या पब्लिश करोगे तो जो-जो चीज़ें आपकी रहती होंगी वो कहेगा फिक्स करें इसको। अब यहाँ पे जैसे प्राइस लिखनी है, मैं इसको $4 का लगा के इस पे 50% का डिस्काउंट लगा दूँगा ताकि वो $2 की बने और उसपे कुछ सेल्स आ सकें। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा प्राइस के अंदर यूएसडी मैं लिख दूँगा 4 और मुझे मतलब क्वांटिटी फिज़िकल प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है यहाँ पे जस्ट एक फ़ॉर्मेलिटी है आप वहाँ पे 200 लिख दो, 500 लिख दो, 1000 लिख दो या 999 लिख दो या एसक्यूयू लिख दो कि जी मेरे 40 यूनिट्स जो हैं वो मैं सेंड करूँगा या सेल करूँगा। अच्छा कुछ मज़ीद इसमें ऑप्शंस आएँगे आपके पास हू मेड इट आप कहोगे आई डिड व्हाट इज़ इट आप कहोगे फिनिश प्रोडक्ट और अगर तो ये एआई से बनाया आपने उस उधर चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने खुद बनाया, कस्टम बनाया तो आप कहोगे क्रिएटेड बाय मी। तो हमने ये जो लिस्टिंग बनाई थी एआई के थ्रू बनाई थी तो हम कहेंगे विद एन एआई जनरेटर के थ्रू हमने बनाई है। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आप ये भी बताते हैं कि ये कब बनाई थी आपने। तो यहाँ पे मैं जाके सिलेक्ट करूँगा ये तो हमने बनाई है 2026 के अंदर। तो मैं जैसे ही 2026 मतलब सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ये जो पब्लिश का बटन है ये विज़िबल हो जाएगा। ये थोड़ा-सा आप ऊपर जाएँगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है कि आपने ये प्रोडक्ट कब बनाई थी? मैं कहूँगा 2026 के अंदर। तो मेरे ये पब्लिश का बटन विज़िबल हो गया, मैं पब्लिश करूँगा और इन्होंने कहा है कि जी आप एक इमेज लगा रहे हैं, मैं मतलब मल्टीपल आप गूगल जेमिनी से मॉकअप्स बना के लगाएँ, 6-7 मॉकअप्स लगाएँ, एक वीडियो लगाएँ ग्रुप से बना के, ठीक है? और तब ये आपको एरर नहीं देगा। प्लस आप इसको जैसे ही पब्लिश करोगे और रिफ्रेश करोगे, ये लिस्टिंग के टैब के अंदर आपको ये लिस्टिंग शो हो जाएगी और ये सेटिंग बटन पे क्लिक करके मैं व्यू ऑन एटसी करूँगा, तो ये मेरी लिस्टिंग यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। ये था सारा तरीका, इस तरह से आपने लिस्टिंग्स अपनी बना के अपलोड करनी है। मेरे पास एक शीट है जो मैंने पेड टूल से निकाली है एसवीजी बनाने की, मैं वो शेयर कर दूँगा ताकि आप उसपे अपनी लिस्टिंग्स प्रॉपर क्रिएट कर सको। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।